सरकार बनने के बाद कोरोना आया। जब कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार गिराने में लग गए। हमको 2-2.5 साल तक इन लोगों ने परेशान किया, यहाँ तक कि जेल में भी डाल दिया। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। जमीन माफिया कहते थे हमको, जमीन चोर कहते थे, और इसके चक्कर में हमको जेल में भी डाल दिया। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है जेपीएससी के माध्यम से, चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो। 2019 में हम लोग जब सरकार बनाए, सरकार तो बना लेकिन साथ साथ में समस्या भी बड़ी बड़ी आने लग गई। आपको याद होगा, सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया, और ऐसा महामारी कि सबको अपना अपना घर में अपने से ताला लगा करके घर में ढुक करके रहना पड़ा। ऐसा था कि नहीं जी? ऐसा माहौल था, ये हालत था। उस महामारी में हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सब बंद, कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता था। और हमारे राज्य से जो दूसरे राज्य में लोग काम करने चले गए थे, वो लोग भी जहां का तहां फंस गया था, वो लोग भी घर नहीं आ पा रहा था। पूरा देश उथल पुथल हो गया। देश दुनिया में हमारे लोग फंस गए थे। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। आपको याद होगा कि उस महामारी के बीच में भी आपके गांव देहात के नौजवानों को, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज और ट्रेन और बस से लाद लाद करके घर पहुंचाने का हम काम कर रहे थे। अनगिनत लोगों को लाए। और जो अभी केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो उस समय कहता था जो हवाई चप्पल में चढ़ेगा उसको हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन कोरोना के बहाने उन लोग को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। उनको आने जाने के लिए बैलगाड़ी तक नहीं मिला। लोग पैदल ही चल दिया, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई कहां से। कई महिलाएं अलग अलग राज्यों से पैदल चल दी अपना गांव के लिए हजारों किलोमीटर दूर। और इतना भयावह स्थिति कि महिला, जो गर्भवती महिलाएं थी, उन लोगों को सड़क में बच्चा लोग को जन्म देना पड़ा। ये हालत था वो दिन। उसमें भी हमने गांव पंचायत में अपने गरीब गुरुआ लोग, यहां पर गरीबी इतना ज्यादा संख्या में है कि अगर एक घर का आदमी मजदूरी नहीं करेगा, उसका उस दिन का चूल्हा नहीं जलता है। और कोरोना जैसा महामारी गरीबों के लिए एक अभिशाप होता है। घर में रहो तो मरेगा भूख से, बाहर जाएगा तो मरेगा कोरोना से। क्या करेगा? लेकिन उस समय भी हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाया और गांव पंचायत में खाना बना करके हमारे गरीबों को खाना खिलाने का काम किया था। याद कीजिए वो दिन कि किस तरीके से हमारे राज्य की महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे इस राज्य की जनता को बचाने का काम किया और सरकार का साथ दिया। और आज इस कोरोना ने हमारे दो मंत्री निगल लिया। दोनों को इस धरती से जाना पड़ गया, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ महतो जी। आज जगन्नाथ महतो जी कोरोना के दिन में भी लोगों के बीच में घूमते थे।
लेकिन कोरोना ने उसको चपेट में ले लिया और उसको साथ साथ में ले गया। आज उनकी धर्मपत्नी यहां बैठी हैं। आज उनके आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री मैया योजना इस राज्य के 42 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। आज एक योजना की क्या हम बात करें, हमने विगत 4.5 साल में जो लकीर खींची है, ये 20 वर्ष में क्या 50 वर्ष में भी खींच नहीं सकते। हमारे विपक्ष के लोग आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। सरकार बनने के बाद कोरोना आया, जब कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार गिराने में लग गए। विधायक को खरीद फरोख्त, इधर चुराव उधर चुराव वाला हालत है। हमको भी झूठा केस में फंसाने का काम किया गया। आप हमको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहले हम कैसा दिखते थे, अब कैसा हो गया? हमको 2-2.5 साल तक इन लोगों ने परेशान किया, यहां तक कि जेल में भी डाल दिया। लेकिन कहता है भगवान के घर में अंधेरा नहीं होता है, और आज सच्चाई छुप नहीं सका, और आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आज आपके बीच में खड़े। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा था कि पहले हम गांव देहात को मजबूत करेंगे। गांव के गरीब गुरुआ, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को मजबूत करेंगे। अगर ये वर्ग मजबूत हो गया तो स्वतः राज्य मजबूत होगा और झारखंड भी मजबूत होगा। और हमारे विपक्ष अभी कल सुने कि आक्रोश रैली निकालेंगे, युवा आक्रोश रैली। अजीब हालत है। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पूरा देश में जो सबसे अधिक नियुक्ति जहां होता था, फौज में सबसे अधिक नियुक्ति होता था, वहां नियुक्ति बंद हो गया। रेलवे में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां नियुक्ति बंद हो गया। कोल इंडिया में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां बंद हो गया। बैंक में अधिक नियुक्ति होता था, वहां नौकरी बंद हो गई। अब सारा नियुक्ति का भार राज्य सरकारों पर पड़ गया। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग माध्यमों से लगातार लोगों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है। जेपीएससी के माध्यम से, चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, कृषि विभाग में नियुक्ति हो, अनेक नियुक्तियां हम लोगों ने की, और अभी और नियुक्ति होनी है। अभी सिपाही की भी बहाली होना है, जो लगभग अंतिम चरण पर है। अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली होना है, वो भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हम लोग लगे हुए, जितने अधिक से अधिक लोग और सरकार की अधिक से अधिक खाली पदे भरी जाए, इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। नियम कानून, कायदा कानून कभी बना ही नहीं, और हम लोग कायदा कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो ये लोग असंवैधानिक घोषित करा देता है। हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाए, कोर्ट में इनके लोग जाकर के खड़े हो गए। कोर्ट में इन लोगों ने शिकायत दर्ज कर दिया, और इनके पास बड़ा बड़ा वकील, इनका जज लोग दोस्त, और इन लोग के माध्यम से हम लोगों के कानून को असंवैधानिक बताता है। और वही चीज इनके सरकार में दूसरे राज्यों में कानून बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। अजीब हालत। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, और इनका षड्यंत्र को आप लोग पहचानिए। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर आप लोग के बीच में
जहर घोलने का काम करेगा। अभी हम लोग का नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन देश की जनता ने उनको इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि सरकार बनाने के लिए उन लोग को बैसाखी की जरूरत पड़ गई। इन लोग के पास कोई ना मुद्दा है ना एजेंडा है। पहले ये लोग भ्रष्टाचारी कहते थे हमको, जमीन माफिया कहते थे हमको, जमीन चोर कहते थे, और इसके चक्कर में हमको जेल में भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? हम आज उनके सामने खड़े हैं, जमीन चोर जमीन दलाल बोल करके दिखाओ इन लोगों को। अब ये लोग जब यहाँ के नेताओं से इनका इस राज्य का हालात नहीं संभल रहा, इनकी पार्टी नहीं संभल रही, तो ये दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, असम से नेताओं को लाते हैं, मध्य प्रदेश से नेताओं को लाते हैं और यहां पर झूठा बयानबाजी करवाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, विधायक सांसदों को तोड़ने फोड़ने, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके उपाय करते हैं सरकार को काम कैसे ये ना कर पाए, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। खैर चिंता मत कीजिए, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं।